हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस ये हमारे पाइथन के एक्सरसाइज प्लेलिस्ट का 25th वीडियो है। और गाइस अगर आपको इससे पहले और इसके बाद के सारे वीडियोस देखने हैं तो मेरे आई बटन में प्लेलिस्ट आ रहा होगा, वहां से आप सारा वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर 25th वीडियो हमारा क्या बोल रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ हिस्टोग्राम फ्रॉम अ गिवन लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। अब लिस्ट ऑफ इंटीजर्स ये हो गया हमारा। अब इसके मदद से हमको ये प्रिंट करना है, इसको हिस्टोग्राम बोला जाता है। तो अब इसको हम इस लिस्ट के थ्रू कैसे प्रिंट करेंगे वो हम उसका प्रोग्राम हम बनाएंगे। ऐसे तो पैटर्न प्रिंट करने वाला मेरा प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं आई बटन में, वहां पर हम सारा चीज बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लिस्ट की मदद से बनाना है, इसलिए वो पैटर्न प्रिंट वाला काम नहीं करेगा मेथड, यहाँ पर दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोग्राम बनाना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर एक वीडियो में सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पर हम हिस्टोग्राम का ही फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट देंगे आइटम्स नाम से। अब आइटम्स नाम से आर्ग्यूमेंट दे दिए, इसमें फंक्शन बन गया हमारे यहाँ पर। और ये आइटम से हम क्या इनपुट करवाएंगे, ये लिस्ट हमको ये आइटम्स में इनपुट करवाएंगे। तो इसका प्रोग्राम हम लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पर हमको एक फॉर लूप लेना पड़ेगा। फॉर लूप क्यों लेना पड़ेगा हम बताते हैं। फॉर एन इन आइटम्स, अब ये हमको क्यों लेना पड़ा, ये हमको इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ये लिस्ट है और लिस्ट का हर एक आइटम्स हमको एक एक बार लूप चलाना है हर एक आइटम से। तो एक बार 2 से चलाना है, फिर 3 से, फिर 6 से, फिर 5 से। तो यहाँ पर फॉर एन इन आइटम्स, ये एन हर एक बार चलेगा। यहाँ पर एन का वैल्यू 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग लूप चला रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक आउटपुट नाम का वेरिएबल लेंगे। नाम का वेरिएबल इसलिए भी लिए क्योंकि इससे हमको समझ में आ रहा है कि हमारा आउटपुट में ये प्रिंट करवाएंगे हम। तो यहाँ पर अभी तो एम्प्टी करवा रहे हैं क्योंकि इस लूप में हमको प्रिंटिंग का काम नहीं करवाना है, तो हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब ये लूप तो हमारा आइटम से चेक कर रहा है। अब हमको एक और लूप बनाना पड़ेगा जिसमें हमको जो भी एन का वैल्यू होगा वो उस लूप में जाएगा। तो एन का वैल्यू डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसलिए हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे टाइम्स नाम से। अब टाइम्स नाम से वेरिएबल डिफाइन करेंगे और इसमें हम लोग डाल देंगे किसका वैल्यू, एन का वैल्यू डाल देंगे। अब एन का वैल्यू हमारा टाइम्स में चल गया। अब इसके बाद हम एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल। अब इसमें हम चेक करेंगे कि क्या हमारा टाइम्स 0 से बड़ा है कि नहीं। अगर 0 से बड़ा हुआ तो इस लूप में घुसेगा, अगर 0 से बड़ा नहीं हुआ तो बाहर आकर फोर लूप में आ जाएगा। इसमें अब मेन काम करते हैं। अब यहाँ पर अगर टाइम्स का वैल्यू यहाँ पर 0 से बड़ा हुआ तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट यहाँ पर वेरिएबल लिए थे इसको एम्प्टी छोड़े थे, यहाँ पर आउटपुट में हमको क्या आ जाएगा, प्लस इक्वल टू, क्योंकि एम्प्टी में हमको डालना है तो प्लस इक्वल टू करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको स्ट्रिंग्स प्रिंट करवा देना है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये तो आउटपुट में पहला स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये दोबारा लूप में जाएगा, टाइम्स में जाएगा, टाइम का वैल्यू उतना ही रहेगा, फिर दोबारा आउटपुट में आएगा, फिर प्रिंट करेगा। तो ये अनलिमिटेड लूप चलने लगेगा। तो अनलिमिटेड लूप हमको नहीं चलाना है, यहाँ पर हमको एक रिस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा कि एक बार टाइम्स में जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाने के बाद उसको माइनस कर देना है 1 से, टाइम्स -1 हमको ये कर देना है। ये करने से हमारा फायदा ये है कि अगर टाइम्स का वैल्यू 2 है तो 2 है तो एक बार यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब फिर से यहाँ पर आएगा टाइम्स इक्वल टाइम्स -1, 2 -1 1 हो जाएगा, फिर टाइम्स में जाएगा, वो लूप में ही चलेगा। ये टाइम्स का वैल्यू अब कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 होने के बाद यहाँ पर आउटपुट में एक और स्ट्रिंग प्रिंट किया, यहाँ पर 2 स्ट्रिंग हो गया। अब टाइम्स में आएगा टाइम्स -1 इक्वल टू 0, 1 -1 0 होगा। अब यहाँ पर फिर से व्हाइल लूप में आया कि 0 इज ग्रेटर देन 0, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये दोबारा आ जाएगा फोर लूप में। अब ये तो 2 से चल गया था फोर लूप, यहाँ पर 2 से चल गया था। अब यहाँ पर फोर लूप किससे चलेगा, 3 से चलेगा। अब 3 से सिमिलरली वही काम करेगा। ये टाइम्स एन का वैल्यू 3 है तो 3 का वैल्यू टाइम्स में दे देगा 3। अब यहाँ पर 3 हो गया, एक बार प्रिंट करेगा, फिर -1, फिर दो बार प्रिंट करेगा, फिर -1, फिर 3 बार प्रिंट करेगा, फिर -1 0 हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं करेगा, फिर यहाँ पर लूप में चल जाएगा फोर लूप में एन, फिर 6 करेगा, फिर 5 करेगा। यहाँ पर ये 4 ही वैल्यू है तो ये लूप भी 4 ही बार चलेगा। यहाँ पर ऐसे हम लोग को नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रिंट भी तो करवाना है। प्रिंट हमको करवा देना है आउटपुट को, आउटपुट को प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम व्हाइल लूप के बाहर प्रिंट करवा रहे हैं आउटपुट को। अब व्हाइल लूप के बाहर इसलिए प्रिंट करवा रहे हैं क्योंकि ये जो आउटपुट का वैल्यू आया इसमें, अब ये तो हो गया, अब ये 0 हो जाने के बाद बाहर निकल जा रहा है, तो ये जो आउटपुट का वैल्यू आया वो आउटपुट में ही प्रिंट हो जाए हमारा इस लूप में, क्योंकि ये लूप 2 बार चलेगा तो आउटपुट
2 स्ट्रिंग्स प्रिंट करेगा, 3 बार चलेगा तो आउटपुट हमारा 3 स्ट्रिंग्स प्रिंट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। अब इसके बाद हमको ये तो सारा प्रोसेस हमारा हो गया। अब इसके बाद हमको आइटम्स का ये तो आर्गुमेंट है, इसमें हमको वैल्यूज भी डालना होगा। वैल्यूज डालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर जो भी हमारा ये लिस्ट है उसको डाल देंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सेम टू सेम प्रिंट कर जाएगा। इसको सेव करते हैं और रन करवाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा सेम टू सेम वही प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली ये स्ट्रिंग्स प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम 3 की जगह पे 1 लिख देते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर हम 1 लिखे थे वहां पर एक स्ट्रिंग्स प्रिंट किया और बाकी वैसे ही प्रिंट किया। तो यहाँ पर हम एज इट इज वही छोड़ देते हैं क्योंकि हमको हिस्टोग्राम प्रिंट करवाना है। इस प्रोग्राम का मेन मकसद वही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया। सो गाइस, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो मेरे प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।